देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं आपको बता दूं, पूरा विश्व इस वक्त कोरोना महामारी के चक्रव्यूह में फंसा है और पाकिस्तान भी। लेकिन पाकिस्तान एक तरफ बम बरसा रहा है, दूसरी तरफ भारत से मदद की मांग कर रहा है। विश्व के ताकतवर मुल्क हो या फिर कोई कम शक्ति संपन्न देश, सभी कोरोना के खिलाफ जंग में एकजुट दिखाई दे रहे हैं। अभी सबके लिए सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस का संहार ही एकमात्र मकसद है। लेकिन ऐसे वक्त में भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ भारत से मदद, दूसरी तरफ वो भारत के ऊपर हमले कर रहा है। ध्यान से देखें रिपोर्ट। कोरोना महासंकट के दौर में जब पूरा विश्व एकजुट होकर इस आपदा से निपटने में जुटा है, पड़ोसी पाकिस्तान के दोहरे चरित्र से पर्दा फिर उठने लगा है। एक तरफ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर भारतीय नागरिकों और सैनिकों को निशाना बना रहा है। दूसरी तरफ भारत अपने यहाँ फंसे पाकिस्तानियों की सकुशल वापसी के इंतजाम में जुटा है। वाघा अटारी बॉर्डर से आई ये तस्वीर भारत की उस उदारता की गवाही देती है। भारत में इस वक्त करीब 180 पाकिस्तानी फंसे हुए हैं, जिन्हें धीरे धीरे उनके मुल्क भेजने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब भारत पाकिस्तान की हरकत को नजरअंदाज कर मदद के लिए आगे आया है। पहले भी चीन समेत कई देशों में फंसे पाकिस्तानियों को लाने के लिए भारत ने इमरान सरकार के सामने पेशकश की थी, लेकिन अहंकार में चूर इमरान ने तब अपने लोगों को दूसरे देशों में ही मरने के लिए छोड़ दिया था। पाकिस्तान के दोहरे चरित्र का अंदाजा इस बात से भी लगता है, जब महामारी से निपटने के लिए सार्क देशों ने कोविड-19 फंड बनाया तो पाकिस्तान ने फूटी कौड़ी नहीं दी, जबकि इमरान सरकार ने सार्क कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस फंड में 30 लाख अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया था। लेकिन बाद में इमरान रकम देने से मुकर गए और खुद सार्क देशों से 3 मिलियन डॉलर की मांग कर दी। पाकिस्तान की ये फितरत पुरानी है। एक तरफ वो भारत से कोरोना महामारी पर मदद की उम्मीद पाले बैठे हैं, दूसरी तरफ सीमा पार से बाजवा के सैनिक लगातार भारतीय क्षेत्र को निशाना बनाकर गोलीबारी कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि LOC पर पाकिस्तान बम बरसाए और भारत कोरोना से उसे क्यों बचाए। रविंदर सिंह रॉबिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खास मेहमान हमारे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे साथ इस वक्त बड़े सवाल क्या है। सवाल यह है, पाकिस्तान बम बरसाए, भारत कोरोना से क्यों बचाए। क्या धोखेबाज पाकिस्तान की मदद की जरूरत है। धोखेबाज क्यों है, इसके पीछे फैक्ट है। यह बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन इसके पीछे फैक्ट्स है। कोरोना की लड़ाई में पाक सार्क देशों से अलग, तो मदद की मांग क्यों, इसके पीछे की वजह हम आपको पैकेज में बता सकते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे साथ MS बिट्टा, चेयरमैन ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिट्टा जी, आपका स्वागत है। स्क्रीन पर आप दिखाई दे रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं रविंदर सिंह रॉबिन। बिट्टा जी, मैं चाहूंगा थोड़ा आप कैमरे की तरफ फेस कर लें तो बेहतर होगा। रविंदर सिंह रॉबिन, जिनकी रिपोर्ट आपने थोड़ी देर पहले देखी, जिन्होंने दिखाया किस तरीके से 41 पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको वापस जाने दिया गया। मेरे साथ हैं मौजूद विक्रम सिंह, एक्स DGP UP। सर, आपका स्वागत है एक बार फिर। नरेंद्र तनेजा जी, BJP के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। सर, आपका भी एक बार स्वागत है। मेरे साथ जानकारी है कि आरजू काजमी इस वक्त हमारे साथ हैं पाकिस्तान से। मेरे साथ जुड़ने वाले हैं नवेद चौधरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता, वो भी, और मेजर जनरल GD बख्शी भी मेरे साथ आने वाले। सबसे पहले बिट्टा साहब, आपसे, इस साल अभी तक जो जानकारी है, LOC पर 1197 बार पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया है इस साल। मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि जनवरी में 4, फरवरी में 1, फिर मार्च में 1 और अप्रैल में 7 हमारे जो फौजी हैं वो शहीद हो गए। और ये तब है जब कोरोना पीक पर है, और ये सारी हरकतें पाकिस्तान से हो रही हैं। दूसरी तरफ एक रिपोर्ट हमने दिखाई रविंदर सिंह जी की, जो मदद कर रहे हैं हम लोग। क्या पाकिस्तान की ऐसे वक्त में मदद करनी चाहिए? पहली बात तो मैं एक स्पष्ट आपको कह दूं, ये पाकिस्तान को भी पता है कि जब हमारे 40 CRP के जवान शहीद किए थे, धोखे से, तो नरेंद्र मोदी जी ने
एक मंच पे कहा था पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जब 14 जवान शहीद हुए थे कश्मीर के अंदर, तो पाकिस्तान में घुस करके उनके 70 आतंकवादियों को ठोक करके कैंपों को उड़ा के 15 मिनट में वापस आए थे। और जब हमारे 40 जवान शहीद हुए थे पाकिस्तान में घुस करके उनके कैंपों को तबाह करके 3 से ज्यादा ऊपर आतंकवादियों को हमारे जवान वापस आए थे जिंदा शहीद की तरह। इस वक्त मानवता का वक्त है। पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, इटली हो, जापान हो, दुनिया हो, मानवता को बचाने का वक्त है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, उसने दुश्मनी ली, हमने दुश्मनी नहीं ली। क्या नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद क्या दुबई से सीधा नवाज शरीफ को मिलने नहीं गए थे? हम लोगों ने विरोध किया था नरेंद्र मोदी जी का, ये पाकिस्तान हमारा दुश्मन है। मौत का कफन बांध के गए थे नरेंद्र मोदी जी और जिंदा शहीद की तरह वापस आए थे। क्या किया था पाकिस्तान ने? पठानकोट की घटना, दीनानगर की घटना हमने पहल नहीं की थी, हमने पहल शांति की थी कि हिंदुस्तान शांति चाहता है, पुरानी चीजों को भूल करके नया रास्ता हिंदुस्तान चाहता है। क्या प्रधानमंत्री को ऐसे गए कभी? और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हम यकीन नहीं कर सकते वो जाएंगे, पर उन्होंने कहा नहीं, मैं पीएम बना हूं, मेरा काम यही नहीं कि पाकिस्तान के साथ युद्ध करूं, मेरा यह काम है मानवता वहां, मानवता यहां जिंदा रहे। पहल पाकिस्तान ने की, दूध का जवाब अभी तक दिया जा रहा। अगर पाकिस्तान इस हालात में मत समझे कि हिंदुस्तान अभी कोरोना में विधि है, कोरोना में है। नहीं सर, एक बात बताओ बेटा साहब, मुझे एक बात बताओ बेटा साहब, एक बात बताओ बेटा साहब, हिंदुस्तान की सारी सरहदों पे रखा। बेटा साहब मुझे एक बात बताओ, देखिए एक मिनट सर, मैं एक चीज बोलिए। एक चीज होती है नफरत, उसका कोई अंत नहीं। जी। एक चीज होती है मानवता। हाँ। क्या मानवता के आधार पर कोरोना, जो कि एक महामारी है, विश्व की सबसे बड़ी महामारी है, उस आधार पर हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? आप क्या कहेंगे इस पर? देखो एक चीज, मैं बोलने को मैं कुछ भी बोल सकता जी। ये प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला करेंगे, ये सरकार फैसला करेंगी, ये और पॉलिटिकल पार्टियों से सलाह ली जाए। जो पॉलिटिकल पार्टियां आज घर में बैठी हैं, मैं इसके ऊपर, मैं सरकार के ऊपर, फॉरेन मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर सोचता हूं। हमारी आईएसआई से दुश्मनी है, हमारी बाजवा से दुश्मनी है, हमारी इमरान खान से दुश्मनी है, बड़ी अच्छी लाइन है। पर हमारी सड़क पे जाते हुए किसी व्यक्ति से दुश्मनी नहीं है, याद रखिएगा। पर इसका फैसला हिंदुस्तान की सरकार ऑल पॉलिटिकल पार्टियों से बात करके फिर किया जाए। पाकिस्तान को एक बात कहना चाहते हैं, हे पाक, तेरा ख्वाब एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का हमारा है, मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा। फिर पाकिस्तान को पहले की तरह कहना चाहते हैं। वाह क्या बात है। लेकिन इसमें मदद का जवाब भी करारा होना चाहिए, मदद भी करारी देनी चाहिए, अच्छी मदद देनी चाहिए, क्या ये भी कहा जा सकता है? आरजू काज़मी जी, स्वागत है आपका। यू मोस्ट वेलकम मैम। बड़े अदब से पूछना चाहूँगा मैम, एक तरफ हमने जो देखा वो ये है कि पाकिस्तान जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है सार्क समिट को लेकर, सार्क के ऊपर, कोरोना के ऊपर, उसमें अपने हेल्थ मिनिस्टर को बैठाते हैं, इमरान खान साहब उसमें बैठते भी नहीं हैं। इतना ही नहीं, उसमें वो कश्मीर का मसला छेड़ देते हैं। इसके आगे कहानी ये होती है कि कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस फंड में 30 लाख अमेरिकी डॉलर देने का वादा करते हैं इमरान खान साहब, फिर उससे मुकर जाते हैं और खुद सार्क देशों से $3 मिलियन की मांग कर देते हैं। ऐसे समय में भाई आप साथ तो दे नहीं रहे, लेकिन आपको साथ की आवश्यकता है। क्या भारत को से मदद की उम्मीद करनी चाहिए? क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पाकिस्तान मेरा नहीं ख्याल कि भारत से किसी किस्म की मदद की उम्मीद लगा के रखेगा जी। क्योंकि हमें मालूम है कि हमेशा से हम लोगों जी, आपकी आवाज नहीं आ रही आरज़ू जी। हाँ, रवैया की में जितने लोग रहते हैं, चाहे वो हमारे नेता हो, चाहे हमारा मीडिया हो या आम पब्लिक हो, एक चीज आप लोग क्लियर कर लें, जो आप लोग हमेशा गलत बताते हैं कि हमारे यहाँ से कोई भारत से नफरत नहीं करता। हम अगर आपसे किसी बात में बहस करते हैं या डिबेट पे जाते हैं तो वो आप लोगों की पॉलिसीज हैं जो आरज़ू जी, मैं इस पे अपना स्टैंड लेके आपको बताता हूँ। मेरे कई सारे दोस्त हैं, मैं खुद पाकिस्तान नहीं जा पाया हूँ, मैं थोड़ा बहुत दुनिया में घूमा हूँ, पाकिस्तान नहीं जा पाया हूँ। वहां पर जाने की मेरी एक बार तमन्ना जरूर है, क्योंकि मैंने क्या सुना है
वहां की जो जनता है वो मोहब्बत करती है हिंदुस्तानियों से, सर आंखों पर बैठाती है। पाकिस्तान जब इंडियन रिपोर्टर्स जाते हैं तो वो पैसा लेने से मना कर देते हैं कि नहीं भाई आप इंडिया से आए। देखिए अभी जो बिट्टा साहब ने बड़ी बड़ी बात कही है, हमारी दुश्मनी अवाम से नहीं है, आईएसआई से है, फौज से है, हुक्मरान से है जो गलत गलत चीजें करता है। अब अपना जवाब दीजिए। देखिए ये दुश्मनी नहीं है, इसको भी आप दुश्मनी नहीं कहेंगे। आप ये कह सकते हैं कि दोनों देशों को आपस में जो उनकी पॉलिसीज है उससे जरूर वो कह सकते हैं कि वो उससे एग्री नहीं होते, लेकिन इसको आप नफरत में नहीं ले जा सकते। जहां तक आप कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर नहीं बैठे उस कॉन्फ्रेंस में, तो जाहिर है जो जिनको बिठाया था वो डॉक्टर थे और वो मेडिकल की बातें वो ज्यादा बेहतर समझ सकते थे और बता सकते थे। आप अगर कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में तो जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया का आपको पता है कि 70 ईयर से भी ज्यादा 72 ईयर से जो है ये झगड़ा चल रहा है, और उसको ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये बात ही ना करें, कि हम ये बात ही ना करें आपसे और आप हमें सिर्फ ये टॉपिक दे। आपके बाकी चैनल्स भी कहते हैं कश्मीर के अलावा बात करें, तो कश्मीर के अलावा आप कैसे बात करेंगे? सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो इशू है सर, वो कश्मीर का है। दोनों देशों में एक मिनट, अगर कश्मीर के अलावा बात ना करें तो 2019-24 दिसंबर को पोलियो उन्मूलन के लिए, पोलियो को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने भारत का सहारा क्यों लिया? तब तो कश्मीर की बात नहीं की थी। मैं आपको फैक्ट्स और डेट के हिसाब से चीज बता रहा हूं। नहीं देखिए उनमें इस तरह की जो अप डाउन्स आते रहते, किसी वक्त बाला नहीं, तो मैम ये तो सही नहीं है ना। फिर 15 अप्रैल को आपने, अभी 15 अप्रैल 2020 को आपने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मांग की है, जो अमेरिका ने भी मांग की है। तो मतलब मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू ऐसे तो चलता नहीं है ना मैम। सर नहीं सर, अभी जो बॉर्डर पे एक्शन हो रहे हैं वो सारे इंडिया की तरफ से हो रहे हैं, पाकिस्तान को उसमें कोई भी फायदा नहीं है। आप मुझे एक फायदा बता दें कि पाकिस्तान को अटैक करने से कोई फायदा होगा? मैं आपसे देखिए और ना ही पाकिस्तान कभी भी सिविलियंस पे अटैक नहीं करता। मैम एक मिनट देखिए, अभी मैंने आपसे पोलियो और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात की, आप बॉर्डर पहुंच गई। मैंने आपसे ये बात की ना, आप मुझे उस पर जवाब दीजिए। मैंने वो कौन सा रेफरेंस पॉइंट था? वो रेफरेंस पॉइंट हमारा इस बात को लेकर था मैम कि आपने जब ये कहा कि ज्यादा जानकारी रखते हैं हेल्थ मिनिस्टर। भाई तो मदद तो इमरान खान ने मांगी थी ना ये दोनों इंसिडेंट में, तो अब जानकारी तब कहां चली गई? तो सर वो उन्हीं के हेल्थ मिनिस्टर है ना, या किसी और देश से है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर है ना, वो अगर बात करेंगे तो बेहतर है। मैं आपकी बात से थोड़ा सा ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूं, बट एनीवे मैं चाहूंगा मेरे साथ पाकिस्तान के और जो गेस्ट आने वाले थे वो जुड़ गए कि नहीं। जनरल जीडी बख्शी मेरे साथ है। बख्शी साहब, हम सवाल यहां पर एक बड़ा पिक्चर रेज कर रहे हैं और आपने अभी ज्वाइन किया है सर, थोड़ी देर पहले आप हमें जानकारी दे रहे थे वो चाइना वाला, और बहुत वैलिड इंफॉर्मेशन थी सर। सवाल यह है कि इस साल सबसे ज्यादा सीजफायर का वायलेशन हुआ है। आंकड़े ये कहते हैं कि 2 साल में जितना सीजफायर का वायलेशन नहीं हुआ उतना कोरोना काल में हो गया है। और यहां पर रविंदर सिंह, रॉबिन सिंह, मैं चाहता हूं उनको भी प्लीज फ्रेम में दिखाते रहें। उनकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, उनकी स्टोरी ऊपर चल रही है रविंदर सिंह जी की, जहां पर कल 41 पाकिस्तान के लोग वापस चले गए पाकिस्तान में भारत की तरफ से। भारत ने कहा कोई बात नहीं, हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अच्छी चीजें करते हैं लेकिन वहां से बम बरसते हैं। क्या कोरोना पे हमें मदद करनी चाहिए? देखिए, मैं कहना ये चाहूंगा कि एक है पाकिस्तान की स्टेट और दूसरा है पाकिस्तान की आवाम जी। हमें कभी पाकिस्तान के आवाम से कोई व्यक्तिगत तौर पे कभी कोई दुश्मनी नहीं रही है, कोई पर्सनलाइज्ड हमारा कोई उनके साथ वैमनस्य नहीं है, कोई हेट्रेड नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो पाकिस्तान की जो सरकार है, इस वक्त सारी दुनिया, सारी सिविलाइज्ड स्टेट्स कोरोना की वायरस से जूझने में लगी हुई हैं, लेकिन पाकिस्तान की स्टेट को पूरी फुर्सत है कि यही टाइम चुना है उन्होंने कश्मीर में दर्जे हरारत बढ़ाने का। जितनी सीज फायर पे उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर वायलेशंस करी हैं, हमने पिछले साल भी नहीं देखी थी। और जो लेवल ऑफ वायलेशंस है, सीरियसनेस है, वो बढ़ती ही जा रही है। लगता उससे यह है कि कोरोना तो चलो ठीक है, इसका बहाना उठाकर हम जो है पूरी से पूरी कोशिश करेंगे हिंदुस्तान को तंग करने की कोरोना के टाइम में, क्योंकि उनकी सरकार का सिर डाउन लगता है, हेड डाउन लगता है कोरोना की वायरस से जूझने में।
मैं कहना ये चाहता हूं कि कोई भी सिविलाइज्ड मुल्क इस वक्त अपने जो इस प्रकार के मसाइल छोड़कर एकजुट होकर दुनिया के स्तर पे जो जंग लड़ी जा रही है कोरोना के साथ उसमें शरीक होगा। लेकिन उसमें शरीक होने के बदले वो तो ये मौका चुन रहे हैं। यहां तक ये भी रिपोर्ट आई है कि 150 आदमियों का जत्था तैयार किया है जिहादियों का, जिनको कोरोना वायरस हो चुका है, उसको नेपाल के जरिए भारत में खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि किसी ना किसी तरह इसका फायदा उठा के जितना नुकसान भारत को किया जा सकता है किया जाए। ये तो आपका रवैया है। तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि आप किस मुंह से मदद की मांग भी करते हैं, एक्सपेक्ट भी करते हैं। हम फिर भी करेंगे, मुझे यकीन है हमारी सरकार विल स्टिल गो द एक्स्ट्रा माइल फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जो सरकार पाकिस्तान की है, आई एम अफ्रेड इट इज नॉट एंडियरिंग इटसेल्फ टू इंडिया एंड इंडियंस। जी, नावेद चौधरी मेरे साथ इस वक्त पीपीपी से जुड़े हुए हैं। आपने सही बात की, अवाम अलग है और वो अलग है। नावेद साहब, क्या मुझे सुन सकते हैं? आपका फ्रेम बार बार फ्रीज हो रहा है। नावेद साहब, क्या मुझे सुन सकते हैं? आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ पा रही है। मैं सीधे जाऊंगा, नरेंद्र थनेजा जी मेरे साथ हैं। सर, कई सारे फैक्ट्स हैं, कई सारी चीजें हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी स्टेट में हमें पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से दूसरी तरफ, या दोनों मैटर्स अलग हैं? नहीं, देखिए, अब ध्यान रखिए, हमारे प्रधानमंत्री ने जो सार्क की बैठक बुलाई थी वो समिट था। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके राष्ट्राध्यक्ष है वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। पाकिस्तान ने क्या करा, जो सार्क की स्पिरिट है उसको पंक्चर करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने हेल्थ मिनिस्टर को भेजा। हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर हर्षवर्धन डॉक्टर हैं, पर हमने तो हेल्थ मिनिस्टर को नहीं भेजा। हमारे तो प्रधानमंत्री खुद थे वहां पे और सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष। मतलब क्या था उनका? ये था कि जब उस समय जब पूरी दुनिया लड़ाई लड़ रही है, पूरी दुनिया जंग कर रही है कोरोना वायरस से, वो भारत से जंग करने में लगे हुए हैं। क्योंकि उनको एक चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको वहां के अवाम से कोई मोहब्बत नहीं है, कतई मोहब्बत नहीं है। वहां के अवाम क्या होता है, मैं पाकिस्तान जाता रहता हूं, 20 दफे गया हूं, कोई ऐसा पाकिस्तान का इलाका नहीं जहां मैं नहीं गया। उनको अपने अवाम से कोई लेना देना, कोई मोहब्बत नहीं। पिस रहा है, कोरोना वायरस से क्या नुकसान होता है उसे क्या लेना देना। वो वहां पे गिनी चुनी 100 फैमिलीज है, वो चलाती हैं, आर्मी के जनरल्स हैं, चीफ हैं, ISI है, वो अपना उन्होंने पाकिस्तान बना रखा है। हमारी कोशिश ये थी, जब प्रधानमंत्री ने समिट कन्वीन करा, वर्चुअल समिट सार्क का करा, हमारा ये था कि अवाम के लिए किया जाए, और वो नहीं आए उस समिट में। इमरान खान साहब क्यों नहीं आए? क्योंकि उनका मैसेज क्लियर था, हमें अवाम से क्या लेना देना, हम तो हुकूमत करनी है अपने अवाम पे और उनको चूसना है, यही वजह है। लेकिन उसके बावजूद अगर वो मदद मांगने आते हैं अवाम के लिए, हिंदुस्तान का अवाम, हिंदुस्तान की हुकूमत वहां के अवाम के लिए करेगी। हमारी वहां के अवाम से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो वहां दुश्मन बैठे हुए हैं, जो टेरर की फैक्ट्री चला रहे हैं, कारखाने चला रहे हैं, टेररिस्ट को तैयार करने की यूनिवर्सिटीज चला रहे हैं, ISI चला रहे हैं, वहां की फौज चला रहे हैं, वो उनको किसी तरह की मदद देने का प्रश्न ही नहीं उठता। पॉइंट नोटेड बात है। लेकिन सर मैं एक चीज है, एक सेकंड, क्या नरेंद्र जी मैं एक बड़ा सवाल पूछा और आरजू जी मैं चाहूंगा आप डिबेट में आए। नवेद चौधरी साहब, क्या मुझे सुन सकते हैं? क्योंकि आपका फ्रेम बार बार फ्रीज हो रहा है, मुझे लग रहा है सिग्नल का कोई इशू आ रहा है वहां पर। अब ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपकी आवाज बेहतर है नवेद जी। स्वागत है आपका डिबेट में, आपने अभी हमें ज्वाइन इन किया है सर। अभी तक की जो डिबेट हुई है मैं आपको बताना चाहूंगा, नीचे आपको स्क्रीन पे पाकिस्तान के दो बड़े खास मेहमान हमारे साथ हैं। आरजू कासमी जी हैं, बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ हैं। नवेद चौधरी जी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं। आप दोनों का स्वागत है। इस पैनल में बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बिट्टा जी हैं, विक्रम सिंह जी हैं, जिनके पास मैं अभी तक नहीं पहुंचा हूं, माफी चाहूंगा सर, मैं आपके पास अभी आ रहा हूं। और मेरे साथ नरेंद्र थनेजा बीजेपी से हैं और GD बख्शी साहब हैं। आपसे जानना चाहूंगा नवेद चौधरी जी, एक तरफ सीजफायर वायलेशन, एक तरफ टेरर एक्टिविटीज, एक तरफ सार्क समिट में कश्मीर का इशू, सार्क को लेकर जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, और दूसरी तरफ मदद की अपील, दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए? देखिए, यही बात तो हम यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ तक ताल्लुक है इस चीज का कि जो कोरोना वायरस चल रहा है और दूसरा कश्मीर के अंदर जो चीज चल रही है, वो दोनों चीजें इस वक्त ऐसी हैं कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे पूरी दुनिया इसको देख रही है।
और ऐसे मौके पे अगर भारत कोई अटैक का बंदोबस्त करता है या कोई अटैक करता है तो ये भी चीज़ें नेगेटिव इफेक्ट पे आती हैं। और जो चीज़ें अभी झड़पें हो रही हैं जैसे, और जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, इससे मैं समझता हूँ कि हम दोनों देशों को इस पर सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि इसके अंदर अपने हम कोई पॉइंट स्कोरिंग करे किसी ने क्या बेहतरी है क्या नहीं है। असल बात ये है कि बेटा साहब आ रहा हूं मैं आपके पास। सर प्लीज नवेद जी बताइए। हालात इस वक्त दुनिया के ऐसे हैं कि हमें इन चीज़ों पे फोकस करने की जरूरत है कि हम इस वक्त तमाम पूरी दुनिया इस वक्त एक ऐसे वबा में फैली हुई है जहाँ पे नरेंद्र जी आ रहा हूं मैं आपके पास। जानों को नुकसान हो रहा है और उसके ऊपर हम क्या देख रहे हो, कैसी सियासत कर रहे हैं। नवेद जी एक बात बताइए, मैं एक चीज आपसे जानना चाहता हूं। देखिए जितना मैं जानता हूं भारत की तरफ से तो शायद मदद ही होगी जितना मेरे अंदाजा है अभी तक, लेकिन वो पॉलिसी मेकर्स का फैसला है। और मैं चाहूंगा बाद में स्क्रीन पे सिर्फ नरेंद्र जी और नवेद जी को दिखाइए और उसके बाद मैं बिट्टा जी और विक्रम सिंह जी के पास जाऊंगा और जीडी बख्शी जी के पास भी। मैं आजुर जी आपके पास भी आ रहा हूं, प्लीज स्टैंड बाय। नवेद जी मेरा सवाल ये है, देखिए अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं नवेद जी, मनमोहन सिंह जी ने बहुत पहले एक बात कही थी और वो मुझे याद आ रही है, पाकिस्तान को लेकर ट्रस्ट डेफिसिट बहुत हाई है, अगर मदद कर भी दी जाए तो कल को बम ही पड़ेंगे। और जब कोरोना वायरस फैला हुआ है, पीक पर है, तब भी सीज फायर वायलेशन हो रहा है, वहां से हमारे सिविलियंस इतने सारे बेचारे मारे गए, हमारे इतने सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो गए, तो कैसे समझा जाए। बल्कि भारत ने तो बढ़ चढ़कर यह भी ऑफर किया था कि वुहान से हम इवैक्यूएट करा लेते हैं, ईरान से इवैक्यूएट करा लेते हैं, लेकिन वो इवैक्यूएशन के लिए पाकिस्तान ने मना कर दिया। इसको कैसे मैनेज किया जाए। और नरेंद्र जी मैं ज्वाइन चाहूंगा क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं जी। एक तरफ तो आपने इतना लंबा कर्फ्यू लगाया हुआ है कश्मीर में और दूसरी तरफ आप कहते हम शासन नहीं कर रहे, तो जोड़ा आपके सामने है। या तो वहां रिलैक्स किया जो अभी मुस्लिम लोगों के साथ माइनॉरिटी के साथ। नवेद साहब एक मिनट, नरेंद्र जी एक मिनट प्लीज, नरेंद्र जी बोलने दीजिए एक मिनट। नवेद साहब मुझे एक चीज बताइए, हम कोरोना की बात कर रहे हैं या कश्मीर की बात कर रहे हैं? यही तो आपके हेल्थ मिनिस्टर बात कर रहे थे सार्क समिट में, कोरोना की बात हो रही है ना सर, कश्मीर कहां से आ गया इसमें? कोरोना की बात कर रहा हूं, आपने कहा ये कोरोना के लिए हम ट्रस्ट कर दिए। अब जब ट्रस्ट की बात की, मैं ट्रस्ट के ऊपर आपकी बात नहीं सर एक मिनट, अगर आप बोल रहे हैं तो एक मिनट सर, एक मिनट क्योंकि आपने एक ऐसी बात कर दी है इसलिए मुझे कुछ ट्रस्ट को लेकर एक चीज आपसे पूछनी पड़ेगी। मैं चाहूंगा सर फ्रेम पर दिखाएं उनको और मुझको और नरेंद्र जी को। मैं एक मिनट सर जब मुल्क आजाद हुआ था तो उसके जितना मुझे पता है 20 करोड़ रुपए दिए गए थे, 155 करोड़ का था, 20 करोड़ दिए गए थे और 55 करोड़ का देना बाकी था। और जैसे ही वो दिए गए बापू ने इसको लेकर जिद की और उसके बाद कुछ ही घंटे बाद कश्मीर पर हमला हो गया। 19 फरवरी 1999 अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़ा बस लेकर गए और पहुंचे और बड़े अच्छी सारी चीजें हुई। 3 मई 1999 को करगिल हो गया। अब हाल की बात कर लेते हैं, नवाज शरीफ साहब को स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाया गया, नरेंद्र मोदी जी उनसे मिलने जाते हैं 25 दिसंबर को और 2 जनवरी को पठानकोट अटैक हो जाता है। 25 दिसंबर 2015 और 2 जनवरी 2016 की मैं बात कर रहा हूं। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूंगा उसके बाद। एक मिनट सर, एक सेकंड। इमरान खान साहब कश्मीर की बात करते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं कि भैया ऐसा है कि हम प्रॉमिस करते हैं सार्क के लिए हम 3 लाख अमेरिकी डॉलर देंगे कोविड-19 फंड में। उसके बाद क्या होता है, 3 मिलियन डॉलर की मांग करते हैं, वो 3 लाख जो 30 लाख की बात हो रही है वो देते नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट हिस्ट्री बता रही है सर, मैं आपके सामने रियल एग्जांपल्स दे रहा हूं, वो ट्रस्ट डेफिसिट है, इसकी वजह से पूछ रहा हूं मैं आपसे। भाई मैं भी ट्रस्ट वर्दी का जवाब देने ला रहा हूं ना, प्लीज गो अहेड, मोस्ट वेलकम। मेरा जवाब सुन लीजिए। उसी ट्रस्ट की बुनियाद पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जब यूएनओ में लेकर जाते हैं तो वो भी तो उसी ट्रस्ट का हिस्सा है ना, जिसमें हमने प्लेबसाइट की बात की और उसके बाद उस प्लेबसाइट की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी गई। और वही बात है कि वाजपेयी साहब यहाँ जब आते हैं तो जो कह के जाते हैं, उसके बाद अब नरेंद्र मोदी जो उन्हीं की पार्टी के हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, वो क्या किस तरीके से कर रहे हैं, वो आपके सामने है। तो ट्रस्ट तो आप शेयर कर रहे हैं, हम नहीं शेयर कर रहे। हमने तो हमेशा की बात की। हमने आप जान रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, आप जान रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, आप जान रहे हैं कि हम लोग किस लेवल पे डिस्कशन कर रहे हैं। नरेंद्र तनेजा जी मैं चाहूंगा आप इसमें ज्वाइन इन करें और उसके बाद मैं सभी को धीरे धीरे ज्वाइन इन कराऊंगा। सर बताइए सर। देखिए इस बात बिट्टा साहब मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग टू यू बिट्टा साहब, आई ओपन द शो विद यू। हां अब देखिए बात समझने की ये है, ये साहब जिनको डिफेंड कर रहे हैं, अरे आप देखिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का वहां की फौज ने क्या हाल कर रखा है, उनको जीने नहीं दिया जा रहा है। अब उनके पूरे सिंध के साथ क्या कर रखा है,
पूरे बलूचियों के साथ क्या कर रखा है, भुट्टो परिवार के साथ इस फौज ने क्या कर रखा है। आप आकर के यहाँ पे हमारे को भाषण दे रहे हैं, आपके साथ क्या हो रहा है। अगर आप में जरा सी भी जमहूरियत जानते हैं या आप में हिम्मत हो, ताकत हो, तो आप देखिए आपके साथ क्या हो रहा है, आपके खुद की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये वहां की फौज आप लोगों के साथ करती क्या है। आपको इंसान नहीं मानती है, वहां की फौज नहीं मानती, इंसान मानने को तैयार नहीं है। और आप आकर के और दूसरी बात यह है कि जहां तक कश्मीर की बात है, कश्मीर की जहां तक आप बात करते हैं, हमारा अंदरूनी मामला है। हमने जो आप जिसको आजाद कश्मीर बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हमारा मंजिल तो वो है। और आप ध्यान रखिएगा, आप आपस में लड़ाइए कभी सिंधी पंजाबी से, पंजाबी बलूच से, वहां का एक एक कश्मीरी जो है वो हिंदुस्तान आना चाहता है। हमारे पास मैसेज आता है। ओके नरेंद्र जी, मैं नहीं चाहूंगा इसको कश्मीर पे डाइवर्ट करें नरेंद्र जी। आई विल ब्रिंग इट बैक टू द कोरोना फाइट। नवेद साहब एक सेकंड नवेद साहब एक मिनट, मेरे साथ और भी मेहमान है सर, आपने अपना पॉइंट रखा, मैं सबके पास आऊंगा। और मैं ये बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूं कि जितनी सादगी के साथ ये डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि चीख चिल्लान मुझे बिल्कुल नहीं पसंद और मैं प्रेफर भी नहीं करता। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं विक्रम सिंह सर। सर, ट्रस्ट डेफिसिट है तो मदद कैसे की जाए, खाली आवाम के नाम पर? क्योंकि वर्ल्ड ओवर सारी कंट्रीज अभी सिर्फ अपनी मदद करने की बात कर रही। निशांत जी, ट्रस्ट डेफिसिट है और निकट भविष्य में वो जाने वाला नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, जनरल बख्शी साहब ने बड़ी उम्दा बात कही है। हमारा संकल्प है पाकिस्तान की फौज, ISI और उसके जो इरादे हैं उनको मिट्टी में मिला देना। इसके लिए हमने कमर कसी है, उससे कोई समझौते की बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के आवाम, वहां के बच्चे, वहां की ख्वातीन, वो काबिल एहतराम है, उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हमारी रिवायत है, बिट्टा साहब और सबकी तरफ मैं ध्यान आकृष्ट करूंगा, हम लड़ेंगे, लेकिन महाराजा रंजीत सिंह साहब, छत्रपति शिवाजी महाराज के, कि हमारा जो भी आक्रमण होगा वो फौज के ऊपर होगा, ISI के ऊपर होगा। वहां की आवाम कि हम हमेशा एहसानमंद भी रहेंगे, क्योंकि हमारे अभिनंदन के वहां पहुंचने के बाद वहां के बुजुर्गवार और महिलाएं सड़कों पे उतरी थी और उन्होंने उसके रिलीज के बारे में किया था। ये एहसान जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं भूलूंगा नहीं। हम लोग सारे भारतवासी कोई एहसान फरामोश नहीं है, किसी के किए हुए एहसान को कभी नहीं भूलते हैं। ये तो आपकी जनता की है, लेकिन जो ISI के मंसूबे हैं, जो फौज के मंसूबे हैं, वो अपनी जगह, वहां माफी का खाना नहीं होता है। दूसरी चीज जो तनेजा साहब ने कहा है कि जो तथाकथित पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हम कश्मीर की बात करना ही नहीं चाहेंगे, इसलिए मैं अपनी बात वहां पे एक कदम करता हूं। लेकिन एड, निशांत जी, आपके DNA में है, हिंदुस्तान के DNA में है। किसी ने मदद मांगी है तो चाहे हम अपना पेट काट के दें तो क्या, लेकिन मदद आप देंगे, चाहे आप मुझसे लिखा लीजिए। ये भारत के DNA में है कि मदद तो देंगे ही आप, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम, वहां के लोग हमारे लिए, वो हमारे दुश्मन नहीं है। वेल सेड सर, पॉइंट नोटेड। नवेद साहब, यहां पर एक जॉइंट फाइट है और ये पूरी दुनिया एक लड़ाई लड़ रही है कोरोना से, लेकिन अगर उस लड़ाई में पाकिस्तान का सहयोग नहीं आता है और सिर्फ मदद आती है तो चिंता का विषय होता है। और उसी लिए मैंने सार्क का एग्जाम्पल दिया। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जहां तक ताल्लुक है कोरोना का और कोरोना जो इशू चल रहा है वो आपके सामने नजर आ रहा है, लेकिन इसके मौके पे ऐसी सियासत करनी, मैं समझता हूँ ये ना हमको जेब देती ना आपको जेब देती है, ना इस पे सियासत करनी चाहिए। आपके यहाँ जो आता है वो ISI, फौज और इन चीजों की बात करते हैं, वो एक हमारी सिक्योरिटी का हिस्सा है। आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? आप किसे कहेंगे नहीं जी फौज अलग और पब्लिक अलग है? पब्लिक और फौज दोनों एक जगह पे खड़े हैं, तभी तो वो सिक्योरिटी कैसा है। अगर आपके यहाँ में आज फौज को और गाँव को अलग, नवेद साहब आप समझे नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। नवेद साहब, यहाँ पर जितने भी मेहमान है, और मैं चाहूंगा अब GD बख्शी जी और बिट्टा जी भी ज्वाइन करें और आरजू कासमी जी भी हमारे साथ जुड़े। नवेद साहब, आप समझ नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ एक घर में बच्चे भूखे हैं तो वो पड़ोसी से सामान मांगने जा रहे हैं कि भाई बच्चे भूखे, सामान दे दें, लेकिन देखते क्या है, एक हाथ में उनके पास वो झोला है जिसमें वो सामान चाहते हैं और दूसरे हाथ में उनके पास बंदूक है, वो गोली मारते हैं। तो कैसे चलेगा सर? आपकी तरफ भी वही है, आप भी एक तरफ चंदा देना चाहते होंगे, मदद करा, दूसरी तरफ गोली लेके खड़े हैं आप। नहीं, आप मुझे एग्जांपल दे दीजिए, आप मुझे कोई प्रूफ करके बता दीजिए। बिट्टा जी एक मिनट सर, एक मिनट, आप मुझे प्रूफ करके बता दीजिए। आरजू कासमी जी, यही मेरा सवाल आपसे, क्योंकि मैं पहले पूरा पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव समझ लेता हूं, फिर इंडिया पे आऊंगा। आरजू कासमी जी, आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि मैं एक बड़ा ही सिंपल टर्म्स में बोल रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि भारत की आवाम हमारी लीडरशिप को क्वेश्चन कर सकती है कि भाई साहब हमारे इतने लोग शहीद हो रहे हैं, हम उनकी मदद क्यों कर रहे हैं, और खासकर तब जब वो इस जॉइंट ऑपरेशन में मदद के लिए आना ही नहीं चाहते। आरजू जी, आपका क्या इसका क्या राय आपकी?
देखिए, सबसे पहले तो मैंने खुद भी ये न्यूज़ भी देखी है और सब कुछ, और अभी फिलहाल तो दोनों तरफ के बॉर्डर पे दोनों यही क्लेम कर रहे हैं कि ये हमारे लोग मरे हैं। पिक्चर्स एक ही हैं, एक ही औरत की पिक्चर है, एक ही बच्चे की पिक्चर है, और इंडिया वाले कह रहे हैं कि जी ये हमारे बॉर्डर की साइड पे इनको मारा गया। आरजू जी, आपकी आवाज चली गई है। मैं वापस आऊंगा बिट्टा साहब। बॉर्डर की साइड। जी जी जी, प्लीज गो अहेड। जी प्लीज गो अहेड मैम, सुन सकता हूं आपको, प्लीज गो अहेड। हाँ, आप मेरे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बताएं। जी, हाँ। तो मैं सिर्फ ये कहूंगी, इस वक्त आप लोग भी और पाकिस्तान को भी और इंडिया को भी, दोनों को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कोरोना वायरस के ऊपर जो है वो पूरा तवज्जो देनी चाहिए। मैम, ये तो हर कोई चाहता है, उसके लिए लोगों के लिए काम करना चाहिए। मैम, ये तो हर कोई चाहता है, लेकिन एक मिनट मैम, ये तो हर कोई चाहता है, आप लेकिन करें, एक मिनट मैम, आप यकीन करें, जब मैं आपसे एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूँ। आरजू जी, आप जर्नलिस्ट भी हैं, मैं नवेद साहब की कुछ तो मजबूरियां होंगी, यूं ही कोई इतना खुलकर नहीं बोल सकता, तो मैं समझ सकता हूं नवेद साहब की मजबूरी हो सकती है पॉलिटिकल पार्टी से। आप जर्नलिस्ट हैं, बहुत अच्छी बात है सर। एक मिनट, ओके, वेल डन सर। तो मेरा सवाल आपसे भी है, आप दोनों से मैं सवाल पूछ रहा हूं। मुझे पहले आरजू जी आपसे क्या इमरान खान की लीडरशिप में ये फ्लॉ है कि वो समझ नहीं पाए कि एक इतनी इंपॉर्टेंट समिट हो रही है जिसमें उनको खुद आना चाहिए, उन्होंने एक हेल्थ मिनिस्टर को बैठा दिया। गलत बात नहीं है हेल्थ मिनिस्टर को बैठाना, लेकिन सारे स्टेट हेड्स थे, क्या वो ग्रेविटी नहीं समझ पाए? क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूं, और मैं फैक्ट्स के साथ हमेशा बात करता हूं, मुझे मजा आता है उसमें, क्योंकि आप लोग फिर बोल देंगे मैं झूठ बोल रहा हूं, कोई झूठ बोल रहा है। देखिए, जितना मैं गलत नहीं हूं, तो मैं अगर आपके सामने एक फैक्ट रखूं, 26 मार्च को एक दिन के अंदर, बल्कि 25 मार्च को एक दिन के अंदर पाकिस्तान में 250 से 1098 कोरोना पीड़ित हो गए। बहुत दुखद है, बहुत सैड है, क्योंकि इस देश में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं। तो क्या इमरान खान ग्रेविटी नहीं समझते हैं किसी चीज की, या उनको जो पपेट की तरह चलाते हैं उनके हाथ में ही काम करते हैं? आरजू जी आपसे, फिर नवेद साहब आपसे। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त उन्होंने, जाहिर है उनकी मीटिंग हुई होगी, कोई उन्होंने आपस में एक दूसरे से जो कैबिनेट है उससे बात की होगी, और फिर उन्होंने यही सही समझा होगा कि उस वक्त डॉक्टर जफर मिर्जा जाएं बजाय पीएम के। तो उस चीज को लेके आप लोग इतना क्यों परेशान हो रहे, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात है, जो मैं पहले किसी भी हुक्मरान की जो कहते हैं ना, एक सिंसेरिटी, एक ऑब्जेक्टिव के प्रति, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि वो कितना उसके पीछे पड़ा हुआ है, कितना उसको शिद्दत से चाहता है, वो पता लगता है। वो पता नहीं लग रहा था उधर मेडिकल की बात हो रही थी, और अगर उन्होंने भेजा तो इतनी क्या उसमें ऐसी क्या बात, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बात उस इंसिडेंट में 3 इंसिडेंट हुए। उसमें उन्होंने कश्मीर का मसला रेज किया, उसमें उन्होंने कमिटमेंट किया कि वो इतना फंड देंगे, लेकिन वो फंड नहीं दिया। उसमें 3 इंसिडेंट हुए, एक नहीं 3 इंसिडेंट हुए। नवेद साहब, आप क्या कहेंगे इस पर? कश्मीर तो हर जगह बात होगी सर, कश्मीर की बात तो हर जगह होगी, लेकिन जो हम लोग फिगर्स इंडिया में भी देखते हैं कि इतनी डेथ्स हो गई हैं और इतने केसेस हो गए, तो नवेद साहब एक मिनट, मैम एक मिनट, आरजू साहब, मैं आपसे एक मिनट, मैं आपको रोकूंगा। आपने कहा कश्मीर की बात हर जगह होगी। नवेद साहब, मैं आ रहा हूं। बिट्टा साहब, मुझे एक बात बताइए, ये कह रही है कश्मीर की बात हर जगह होगी, क्या कश्मीर की बात कोरोना के साथ होगी? मेरी बात सुनेंगे कि हम वो चले जाएंगे आगे? बिट्टा साहब प्लीज बताइए। सुनिए, पहले इनको बंद कराइए। मैं तो नहीं बोला बीच में। ना, वो नहीं बोल रहे सर, वो कोई और ऑडियो क्लास कर रहा है, वो नहीं बोल रहे, वो शांति से सुन रहे हैं आपकी बात। बोलिए। सुनिए, हाँ सुनिए, मैंने क्या बोला? हमाम से कोई दुश्मनी नहीं। फौज के वो बहादुर जनरल बख्शी साहब ने क्या बोला? हमारी आवाम से दुश्मनी नहीं। पुलिस के बहादुर जनरल बिक्रमजीत सिंह जी ने क्या बोला? हमारी आवाम से दुश्मनी नहीं। बीजेपी के लीडर तनेजा जी ने क्या बोला? पाकिस्तान के आवाम से हमारी दुश्मनी नहीं। हम अलग अलग बैठे हुए हैं, हमारी किसी से फोन पे बात नहीं हुई। हमारे हिंदुस्तान की इस मातृभूमि के ये विचार हैं कि पाकिस्तान में आम आदमी, बच्चा हो, बहन हो, दुश्मनी नहीं। जब बच्चे मारे गए थे पाकिस्तान में, डिफेंस के स्कूल के अंदर हिंदुस्तान का हर मां, हर बच्चा, हर पिता के समान रोया था कि पाकिस्तान में बच्चे मार दिए। वो बच्चे पाकिस्तान के नहीं, हमारे थे। दूसरी बात सुन लीजिए, इनको बता देना चाहता हूं, ये पीपल पार्टी के लीडर, सदियों से कश्मीर है मेरा, अब भी मुझसे दूर नहीं। तुम मांग रहे कश्मीर,
मुझे उसकी मिट्टी देनी मंजूर नहीं। बीवी बच्चों से बढ़कर कश्मीर तो मेरी जानू है। मत करना धमाके की बात। भारत का हर एक पत्थर परवानू है। हम अवाम के खिलाफ नहीं हैं। और जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ एक गोली चलाएगा जनाब, 100 गोली का जवाब देने के लिए मौत का कफन बांध के हमारा जवान एक तरफ कोरोना और एक तरफ आपके साथ लड़ा है। पहल आपकी होगी, दूज हिंदुस्तान की होगी। हिंदुस्तान कभी पहल नहीं करता। और नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान में आकर के हिंदुस्तान के लोगों को नाराज करके बता दिया था हम अमन शांति चाहते हैं। उसके बाद पठानकोट, उसके बाद दीनानगर की घटना, उसके बाद कश्मीर के ऊपर पत्थरबाजी। अब देखो कश्मीर देखो, एक मिनट शांति है, बेटा साहब, पत्थरबाजी बेटा नहीं साहब, है, आपने जो बात कोई बोली गोली थी, नहीं है, एक मिनट, कोई बेटा साहब, ये है आज का हिंदुस्तान। बेटा साहब मुझे एक बात बताइए, आप जब मैम कह रही हैं, आरजू काज़मी जी ये कह रही हैं कि पाकिस्तान तो हर मौके पर कश्मीर की बात करेगा, तो क्या कोरोना के वक्त भारत को भी पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए या सिर्फ आवाम की चिंता करना चाहिए, जैसा आप बोल रहे हैं? क्योंकि अब मैं औरों के पास जाऊंगा, बहुत संक्षेप में रखिएगा सर। नहीं, देखो एक बात मैं बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, जो विचार तनेजा जी ने, फौज के जर्नैल साहब बख्शी जी ने, डीजीपी साहब विक्रम जी ने, हमने जो कह दिए, हम खड़े हैं। मुझे लगता है हमारे हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहां खड़े होंगे। हम बार बार कहते हैं हमारे जवानों का कत्लेआम करने वाला, हमारे कश्मीर पे गोलियां चलाने वाला आईएसआई हमारी दुश्मन है। सरकारें वहां आती जाती रहेंगी। सरकारों की जनाब कोई वुक्कत नहीं। अगर सरकारों की वुक्कत होती, जब नवाज शरीफ को मिलने गए थे आरजू जी और नवेद साहब, मैं आपसे एक साथ रिएक्शन लूंगा, लेकिन अभी मैं दो चीजें बताना चाह रहा हूं। रॉबिन सिंह जी का ऊपर फ्रेम फ्रीज कर रहा है। बख्शी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, रॉबिन सिंह जी के पास, जिनकी रिपोर्ट हमने दिखाई है, और मैं उन लोगों के बाइट्स भी सुनाना चाहता हूं बहुत तेजी से, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तान के लोगों को रवाना किया भारत ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर, जो यहां पर बेचारे फंसे हुए थे। मैं चाहूंगा जल्दी से उनके बहुत 30 सेकंड में बाइट सुनाएं, फिर मैं रॉबिन सिंह जी के पास आऊंगा। मैं सिर्फ शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पहले अपने रब का और फिर दोनों मुल्कों की सरकारों का। दोनों ने एक माँ की तरह हमारे साथ बिहेव किया और इस कड़े वक्त में हमारा साथ दिया और पूरे आराम से हम अब घर जाने की। मैं पहले जो भी दोनों मुल्कों में जो फंसे हैं, दोनों को यही कहूँगी, अगर वो अपने घरों में अपने आप को आइसोलेट रखें, सरकारों की बात माने, घर से बाहर ना निकलें, ऑनलाइन काम करके रिक्वेस्ट करें, सरकारें उन्हीं का काम कर रही हैं। सुना आपने, ये होता है भारत का ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। रॉबिन सिंह जी ने रिपोर्ट फाइल की। रॉबिन सिंह जी, क्या हुआ था, जरा संक्षेप में मुझे बताइए, क्या हुआ था? आपकी रिपोर्ट है, रविंदर सिंह रॉबिन हमारे साथ हैं। क्या हुआ था, भारत ने कैसे इन लोगों को वापस भेजा, और वो भी इस क्राइसिस में, पूरी देश लॉकडाउन में, कैसे हुआ था ये सब? निशांत, सिर्फ ये 41 बंदों का ही नहीं है। जिस दिन लॉकडाउन हुआ था, पाकिस्तान ने बॉर्डर सील कर दिए थे, उस दिन भी 4 लोगों को मेडिकल ग्राउंड पे इंडिया ने बॉर्डर खोला था। वो 4, उसमें एक बच्चा था जिसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और वो 1 महीना यहाँ रुक के गए थे, उनके लिए भी इंडिया ने बॉर्डर खोला। उसके बाद 5 लोगों और मेडिकल ग्राउंड पे खोला। मैं ये सारी बातचीत सुन रहा था, उसके अंदर मैं सिर्फ एक ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि आपने भी कहानी सुनी होगी, एक महात्मा जो है वो समुद्र के किनारे पे एक बिच्छू को हटाते हैं, बिच्छू फिर डंक मारता है, फिर वो उसको हटाते हैं। तो वो एक भारत की एक साइकी है बचाना, और किसी और की साइकी है अगर मारना, तो वो साइकी रहेगी। तो भारत जो है वो आग में कूद पड़ा है पानी का फुहारा लेकर, उसको तो मदद करनी ही है। मेडिसिन की बात जो पाकिस्तान बार बार जो सुनने में आ रहा है, मैं एक थोड़ी सी बात, अब क्योंकि मैं बॉर्डर पर रहता हूँ, यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर कवर करता हूँ, भारत पाकिस्तान के दरमियान जितने भी बिजनेसेस थे वो स्क्रैप हुए हैं, लेकिन मेडिसिन का एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान वो बंद नहीं हुआ है, वो पाकिस्तान की इल्तजा पे चालू है और वो मेडिसिन लगातार जा रही हैं। तो भारत तो लगातार मदद कर रहा है इस तरह के। बख्शी साहब, आपने तो सर्व किया है उस एरिया में, उन टेरेन्स में। एक फौज का मनोबल क्या होता है? एक तरफ आप देखते हैं वो हमारे शहीद, और दूसरी तरफ उसी बॉर्डर से मेडिसिन जा रही होती हैं। एक फौज का मनोबल क्या होता है? क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट है। मैं चाहता हूं जनता को पता लगे, खाली बड़ी बड़ी बहस से काम नहीं चलता है। एक फौजी क्या सोचता है, बताइए सर जरा हमें।
देखिए, आपकी बात सही है हद तक कि फौज में जब हम देख रहे हैं मेरे दाएं मेरा साथी मारा गया, बाएं उसकी पेट में अंतड़ी में शेल के स्प्लिंटर लगे हैं, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, और हम उसको इवैक्यूएट कर रहे हैं, और अगर हमको दिखे उसी पहर के अंदर की पाकिस्तान की तरफ दवाइयां जा रही हैं, तो बात चुभती तो है, दिल में लगती तो है। लेकिन ये बहुत डिसिप्लिन फौज है हमारी, बहुत अनुशासन है, और दिल पे पत्थर रख के भी हम ऐसी बात को हमेशा, जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज हैं, हम प्राथमिकता देते हैं। वी डोंट कैरी इट दैट फार। पाकिस्तान की लाशें यहाँ पड़ी थी हमारी तरफ कारगिल के युद्ध में, हमने कहा प्लीज वापस ले लीजिए, इनके माँ बाप दफनाना चाहेंगे, ये बाइज्जत विद फुल मिलिट्री ऑनर्स हम आपको हैंड ओवर करना चाहते हैं, लेने से मना कर दी। हम लोगों ने फिर उनको दफनाया। वो दुश्मन के सिपाही थे, हमको भी आक्रोश था, हमारे लोगों की क्या सौरभ कालिया का क्या हाल किया था, उसकी लाश का क्या हाल किया था आपको मालूम है। उसके बावजूद भी हमने अपनी इंसानियत नहीं खोई, और हमने लड़ाई के मैदान में भी इनके सोल्जर्स को दफनाया है विद फुल मिलिट्री ऑनर्स। तो अब जब पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भाई उनको आज मदद चाहिए मेडिकल तौर के, तो हम उनके लोगों को कभी डिनाई नहीं करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे, जातिगत तौर पे हमारा कोई वैमनस्य नहीं है पाकिस्तान के लोगों के साथ। हमारी खिलाफत है पाकिस्तान की डीप स्टेट के साथ, जो ना अपने लोगों को चैन से रहने देती है और ना हमारे यहाँ पे लोगों को चैन से जीने देना चाहती है। और ये वही फौज है पाकिस्तान की, वही डीप स्टेट है। एक मिनट सर, मैं आपको रोकूंगा एक मिनट। लोगों को आरजू कासमी जी मेरे व्हाट्सएप पे, सर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं, मेरे व्हाट्सएप पे रविंदर सिंह जी मुझे कुछ मैसेज कर रहे हैं, और मैं उनके पास डायरेक्टली जा रहा हूं। उनका फ्रेम थोड़ा फ्रीज है, कोई बात नहीं, आवाज चलेगी। रविंदर सिंह जी, आप मुझे हैरान कर रहे हैं, हमारे दर्शक हैरान हो जाएंगे सुनकर कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी इंडियंस हैं वो परेशान हैं, लेकिन हमारे यहां जो पाकिस्तान के लोग हैं हम उनको रवानगी दे रहे हैं। ये क्या है बताइए जरा, शॉकिंग रिपोर्ट है ये तो। कि अभी मुझे पाकिस्तान हाई कमीशन का जो एक प्रेस रिलीज है वो मिला है, जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि वो उनकी वजह से 41 पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वो रिपेट्रिएट हुए हैं। रिपेट्रिएट का मतलब तो पहली बात तो है वो बंधक तो यहाँ पे थे नहीं, तो वो रिटर्न हुए हैं पाकिस्तान, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात, जो उसके बाद वो क्लेम करते हैं कि 145 जो पाकिस्तानी भारत में है वो परेशानी में है, और वो ये नहीं बता पा रहे। अब मैं बताता हूँ, सुबह मुझे कॉल आई है बॉम्बे से, 5 पाकिस्तानी हैं, वो भाई मुझे फोन करके कह रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर पर हूँ तो मेरे से रास्ता पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान हाई कमीशन किस तरह अप्रोच किया जाए। वो 5 लोगों ने लगातार पाकिस्तान हाई कमीशन पिछले 1 महीने से सुबह शाम कॉल कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट सर, मैं ये ब्रेकिंग बनवाना चाहूंगा, मैं यहीं से अपने आउटपुट को बोलूंगा। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है कि जो भारत में पाकिस्तानी हैं उनको भारत रवानगी दे रहा है, लेकिन जो वहां पर भारतीय वो फंसे हुए हैं। एक बार फिर से ये खबर कंफर्म कर सकता हूं मैं, बताइए रविंदर जी। और इसमें पाकिस्तान के अंदर 100 के करीब कश्मीरी स्टूडेंट हैं, और लगभग 205 के करीब इंडियंस पाकिस्तान में अलग अलग जगह पे हैं, लेकिन वो इंडियन हाई कमीशन के कांटेक्ट में हैं, और इंडियन हाई कमीशन जो उनसे मदद चाहिए उनके रहने के लिए या कुछ, वो जहां से वहां से ही कर सकते हैं। लॉकडाउन वहां पे भी है, लेकिन पाकिस्तान उन लोगों के लिए क्या कर रहा है ये पाकिस्तान ने अभी तक कहीं पे भी खुलासा नहीं किया है, कहीं पे भी उनकी मीडिया ब्रीफिंग नहीं करवाई है, ना उन लोगों को मिलने दिया जा रहा है। और भारत में जो लोग मुंबई में है या कहीं पे हैं, अमृतसर में भी है, उनको भी राशन मुहैया करवाया गया था, आज वो चले गए हैं। एक भी बंदा 41 में से, हमने जिन लोगों से बात की है, एक बंदे ने भी ऐसा नहीं कहा कि वो भारत में तकलीफ में था। आप कब बाइटें सुन सकते हैं, सभी बाइट और इन्फॉर्मेशन दीजिए मुझे इस पर, और इन्फॉर्मेशन बताइए मुझे इस पर। और ये प्रेस रिलीज ये कहती है और ये क्लेम करते हैं कि 145 पाकिस्तानी अभी भी भारत में है, जिसके लिए वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन साइड से कि ताकि उन्हें वापस भेजा जाए। और ये पाकिस्तान हाई कमीशन इस सबका क्लेम ले रहा है। ये देखिए कि वो इमरान खान के कहने पर वो जैसे एक अरे सुनो यार, हेलो, आप मुझे कह रहे हैं
सर मैं आपकी जो बात सुन रहा हूं, आप जो बता रहे हैं मुझे, वो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मैं एक बार फिर से ये ब्रेकिंग बताना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान में भारतीय फंसे हैं उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, उनके बारे में ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उनके क्या हालात हैं। ये बड़ी खबर है, रविंदर सिंह जी बता रहे हैं। डीजीपी साहब क्या कहेंगे आप इस पर? सर ये शॉकिंग है। तनेजा जी मैं आपको इस पर ज्वाइन इन करने वाला हूं। निशांत, रविंदर जी मैं रोकूंगा आपको, विक्रम सिंह जी को मैं ज्वाइन इन करूंगा। विक्रम जी बताइए। केवल वन लाइनर है निशांत जी कि हिंदुस्तान ने फैसिलिटेट किया उनके डॉक्यूमेंटेशन को और उनके हम वतन वापसी का, लेकिन पाकिस्तान से यही उम्मीद की जाती थी कि जो हमारे नागरिक और सिटीजन वहां फंसे हैं उनको भी रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स करके उनको वापस करें। तो उनके बारे में भी अगर जरा तवज्जो फरमाए तो मेहरबानी होगी, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर इसके बारे में भी अगर आरजू मैम और नावेद साहब जरा थोड़ी पहल कर लेंगे तो मेहरबानी होगी। अब जो जानकारी दे रहे हैं वो इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं तो क्विक रिएक्शन तनेजा साहब से लूंगा। तनेजा साहब आप इस पर क्या कहेंगे? बड़ी खबर है, ये हमारे लिए इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज है। तनेजा साहब बताइए। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जब से कोरोना वायरस का हुआ, हमारे भारतीय जितने भी हैं, हमारा दूतावास वहां सबसे संपर्क में है। सबको कहा गया है वो संपर्क में रहें और ज्यादातर लोगों से संपर्क स्थापित हो चुका है और उनका वेलफेयर देखना जितना जल्दी से जल्दी हो सके भारत ला सके उसका पूरा प्रयास चल रहा है। यहाँ पे जितने पाकिस्तानी फंसे थे उनका भारत सरकार ने जो करना चाहिए, एक जिम्मेदार एक अच्छी सरकार जो करती है, आवाम होता है, पूरी हिफाजत के साथ, पूरी देखभाल के साथ, पूरी स्वागत के साथ उनका कराया गया है और जो वापस जाने का व्यवस्था करी गई है। इसके अलावा आज की तारीख में भी पाकिस्तान से तमाम रिक्वेस्ट आ रही है। वहां यहाँ भारत में लोग कोई हार्ट के इलाज के लिए आना चाहता है, कोई किडनी के लिए आना चाहता है और उन्होंने वीजा के लिए अप्लाई करा हुआ है। आरजू कासमी जी आपका रिएक्शन इस पर, लास्ट रिएक्शन मैं आपका लूंगा। तनेजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप जो बता रहे हैं बहुत बड़ा रिलीफ है। आरजू कासमी साहब देख रही हैं आप, कासमी जी आप देख रही हैं किस तरीके से दोनों देशों में फर्क है, अप्रोच में फर्क है। हमेशा इस तरह बताते हैं जैसे वहां पे इंडिया में सारे फरिश्ते रहते हैं और हमारे सारे शैतान रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई इंडियंस यहाँ पर हैं, बिल्कुल मैं भी चेक करूंगी, अपने एंड से भी चेक करूंगी, फॉरेन ऑफिस से भी चेक करूंगी। बहुत शुक्रिया अगर आप इस बारे में जानकारी बताएं। लेकिन मैम बहुत बहुत शुक्रिया, मैं वाइंड अप करूंगा इसी के साथ। लेकिन मैं यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की बात कर रहा हूँ। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सबको थैंक यू करना चाहूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स की बात कर रहा हूँ, आप शैतान और फरिश्तों की बात कर रही हैं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो ये कौन सा अंदाज़े गुफ्तगू है, बल्कि अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। अफसोस होता है ये देखकर, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी खबर यह है कि एक तरफ वो हाथ में चाकू लेते हैं और दूसरी तरफ कटोरा में कहना नहीं चाहूंगा लेकिन झोला मांगते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।